हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन यूट्यूब पे। आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। होप आप सभी ने कल प्रैक्टिस करी होगी, अच्छे से मैथ लगाई होगी। आज हम आगे का पढ़ेंगे। एक्चुअली कल क्या हुआ था, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था, तो वहीं से हम आज स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, कलीग्स हैं या जिसको आप जानते हैं, इसको सब्सक्राइब करने के लिए क्या करें, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दीजिए, जिससे आप भी खुश रहेंगे और मैं भी खुश रहूँगा। ठीक है, आज एक डाल देते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी बुक्स में से पढ़ा रहा हूँ, और एनसीईआरटी बुक्स में से होता क्या है, आपको कॉन्सेप्ट या टॉपिक क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट या टॉपिक का क्लियर करेंगे, फिर सेम सम आप कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेम सम कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। ये टॉपिक का असाइनमेंट में बात कर रहे थे, लेसन नंबर 6 है ये। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स हम थे एक्सरसाइज नंबर 6.1 इस एक्सरसाइज पे थे। एक्सरसाइज नंबर 6.1। ठीक है, तो इसके आगे का मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि जो हमको स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल following quadrilaterals are similar or not? Are similar or not? क्वेश्चन हमको कुछ इस प्रकार दिया हुआ था, ये है और ये है। ये साइड हमारी कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। तो ये जो स्क्वायर है तो इसकी भी 1.5 सेंटीमीटर होगी, ये भी, और ये 4 साइड, ऑल 4 साइड विल बी इक्वल। ठीक है, स्क्वायर तो नहीं है ये, लेकिन एक छोटा सा पैरेललोग्राम है। क्या है ये? एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको कहते हैं हम? जिसकी इन फ्रंट जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ये एस आर पैरेलल है पी क्यू के, और एस पी पैरेलल है आर क्यू के। एस आर क्या है? पैरेलल है पी क्यू की, ये पैरेलल का साइन होता है। एस आर पैरेलल है पी क्यू के, और एस पी जो है ये पैरेलल है आर क्यू के। तो ये क्या है? पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये पैरेललोग्राम हो गया छोटा सा, ये स्क्वायर के जैसा दिखता है। क्या नहीं होता है इसमें? यहाँ ये जो एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, कोई भी वर्टेक्स पे इसका एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। सेकंड फिगर आपको क्या दिया हुआ है? एक स्क्वायर का दिया हुआ है। पॉइंट्स क्या है इसके? ए बी सी डी, ए सी डी। ये हमको लेंथ दी है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी
ये स्क्वायर है तो सारे के सारे वर्टेक्स के एंगल क्या होंगे, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। 4 के 4 वर्टेक्स 90 डिग्री के होंगे। आप जानते ही हैं कि स्क्वायर में का रूल होता है कि सारी साइड एक तो बराबर होती है, एंड सेकंड ऑल द वर्टेक्स एंगल ऑफ इंटरनल एंगल आर 90 डिग्री। तो क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ये और ये दोनों क्वाड्रिलेटरल क्या है, सिमिलर है या नहीं है। देखने में तो नहीं लगता, ठीक है, लेकिन हमको मैथमेटिकली बताना है कि सिमिलर है या नहीं। तो कैसे मालूम होगा ये, हम इसमें क्या करते हैं, ये आपस में सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज BACAU because the corresponding angle angles are not equal. Corresponding angles are not equal. मतलब मेरे कहने की बात ये है कि भाई जो इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल है वो बराबर नहीं है। एंगल S देखेंगे तो एंगल D है, ये करस्पॉन्डिंग है इसके। एंगल S एंगल D की करस्पॉन्डिंग है, लेकिन इनकी वैल्यू बराबर 90 नहीं है। इसकी तो 90 है लेकिन इसकी 90 डिग्री नहीं है। सेम एंगल R की भी, एंगल R में देख लो, एंगल R ये है, ये भी बराबर नहीं है एंगल C के, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। या इसको कंपेयर करो या इसको इससे, ये करस्पॉन्डिंग इसका है, ये करस्पॉन्डिंग इसका है। तो क्योंकि बिकॉज क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों फिगर क्या नहीं है, आपस में सिमिलर नहीं है। तो हम लिख देंगे हैं द गिवन क्वाड्रिलेटरल and the given quadrilateral are not similar। तो इस तरह से ये आपकी पूरी एक्सरसाइज 6.1 मैंने सॉल्व कर दी, जिसको एक बार इसको सॉल्व करिएगा तो बिना देखे लगाइएगा, फिर कुछ दिनों बाद फिर से प्रैक्टिस करिएगा, इसको अच्छे से अपने माइंड में उतार लीजिएगा, अपने अंदर अच्छे से इमेज इसकी खींच के रख लीजिएगा, जिससे बार बार इसको आपको रिवाइज ना करना पड़े। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही, ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि आगे का पार्ट क्या है इसमें, सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखते हैं सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। जब तक आपके पास हो क्या आप रीड कर सकते हैं। सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखो बच्चों को ध्यान से पढ़ना चाहिए मैथ्स, है ना। अपना एक में अकेले मैथ्स की सब्जेक्ट का नहीं कह रहा हूँ, जितने भी सब्जेक्ट है सभी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उससे गेन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, और आपका जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। अभी आपकी जो क्लास है, जो ये फाउंडेशन क्लास ज़्यादा होती है, तो इसको आप अच्छे से अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, ठीक है। तो मैं कह रहा था इसकी हेडिंग है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, हेडिंग नंबर 6.3 है ये बुक में, सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटीज को आप क्या जनरल सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी हमारी वही होती है जैसे एक रूप के, मतलब जिसका एक ही रूप हो, या दो पर्सन को खड़ा कर दिया जाए, उनका चेहरा और कद काठी क्या हो, फिगर एक सा हो, तो हम क्या कहेंगे, वो उसका टू कॉपी है, उसका सिमिलर है, ठीक है। लेकिन करस्पॉन्डिंग में हम ऐसा नहीं कहेंगे। यहाँ दो टर्म आएंगे हमारे, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सिमिलैरिटी आएगी और दूसरा जो मैंने बताया था आपको कॉन्ग्रुएंसी। तो ये और
ये दोनों डिफरेंट होते हैं, सिमिलरिटी अलग होता है, कॉन्ग्रुएंसी अलग होता है। यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं, लेकिन सिमिलरिटीज में ऐसा नहीं करते हैं। तो देख के बताते हैं इसमें क्या सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं। एज वी नो ट्रायंगल इज आल्सो अ पॉलीगॉन, जैसा कि हम जानते हैं ट्रायंगल को हम और क्या कहते हैं, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन बेसिकली पॉलीगॉन का मीनिंग क्या होता है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पॉलीगॉन मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो जिसमें दो से ज्यादा क्या हो साइड्स हो और वो बंद हो। कोई दो लाइन वाला स्ट्रक्चर तो हमारा बंद हो नहीं सकता, मतलब ये दो लाइन है तो दो लाइन हमारी केवल एंगल में होती है। और जैसे ही इसमें तीसरी लाइन लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी तीसरी लाइन इसमें एनक्लोज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एंगल से ट्रायंगल बन जाएगा। तो जब भी फिगर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो ये किसमें आ जाएगा, पॉलीगॉन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा पॉलीगॉन। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ये बड़ा सा हम कहेंगे पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन के अंदर हमारा ट्रायंगल भी आ जाएगा। थ्री साइड्स के ये थ्री साइड्स का होता है फिगर, फोर साइड के हमारे आ जाएंगे स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मतलब चतुर्भुज भी आ जाएंगे इसमें, पैरेललोग्राम भी आ जाएगा। पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल भी आ जाएगा, रेक्टेंगल विल आल्सो कम हियर, ट्रेपेजियम विल आल्सो कम हियर। ऑल द फिगर्स हैविंग अ फोर साइड वो भी हमारे पॉलीगॉन कहलाएंगे। इसके बाद 5 पे आ जाएगा तो पेंटागन आ जाएगा। ठीक है, पेंटागन आप जानते हैं पेंटागन कैसा बनता है, इस तरह से। ठीक है, ये आप छोटे में बनाते थे ना घर, छोटा सा घर इस तरह से बनाते थे। ये किसका है, पेंटागन। 5 साइड होगी, 1 2 3 4 5 पेंटागन। और हेक्सागन भी आ जाएगा। तो इसका भी पीछे का टर्म देख रहे हो, जियोएन गॉन, जियोएन गॉन, जियोएन गॉन। इस तरह से ये जितनी भी साइड बढ़ती जाएंगी, n नंबर ऑफ साइड। तो ये हमारा पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट है। मतलब जो पॉलीगॉन है वो 3 साइड से शुरू होता है और कितनी भी साइड तक जा सकता है। ये आपको कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं। ये पॉलीगॉन हो गया, ट्रायंगल मैंने बता दिया। हम किस पर से, हम थे सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल पे। सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल में मैंने कहा था कि सारे के सारे ट्रायंगल को हम पॉलीगॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, सारे के सारे ट्रायंगलों को हम पॉलीगॉन कह सकते हैं, या ये कहो कि कहते ही हैं, मैंडेटरी है। तो so there are two conditions for the similarities of two triangles. Their corresponding angles should be equal and their corresponding sides should be in the same ratio. If corresponding angle of two triangles are equal, then they are known as equiangular triangle. तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, two triangles similar होंगे। two triangles क्या होंगे, similar होंगे। two triangles will be similar two triangles will be similar two triangles will be similar कब होंगे सिमिलर, पहली कंडीशन हो जाएगी जब उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशियो। Their corresponding side visible है ना, अच्छे से दिखाई दे रहा है। Their corresponding side in the same ratio, in the same ratio, or we can say in a same or proportion। तो ये कंडीशन आपकी कॉन्ग्रुएंसी में होती है और सिमिलरिटीज में भी हो जाएगी। और सेकंड, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल, देयर
corresponding angle, their corresponding angle must be, corresponding angles क्या होने चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। corresponding एंगल आपस में बराबर होंगे और corresponding साइड आपस में बराबर हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, corresponding एंगल मस्ट बी also to equal। आगे ये बात समझ में, तो इसके आगे हम जाएंगे कि corresponding angles of two triangles are equal then they are known as a equiangular triangle। इसमें एक छोटा सा नोट है, क्या नोट है, if corresponding angles of two triangles are equal, then तब बच्चों दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या कहना लगेंगे, आर इक्वल, देन both triangles are कौन से, एक्यूएंगुलर ट्रायंगल, एक्यूएंगुलर ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूएंगुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, समद्विबाहु। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं, दो साइड्स क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो ये सिमिलैरिटी की कंडीशन है कि सिमिलैरिटी में क्या होगा, जब किसी भी ट्रायंगल में उसकी जो साइड्स होती, साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होंगी, उनके रेशियो सेम बराबर होंगे और उनके जो एंगल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएंगे। इसी पर बेस है हमारे एक वन ऑफ द फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थे थेल्स, गिव एन इंपॉर्टेंट ट्रुथ रिलेटिंग टू एक्विएंगुलर ट्रायंगल। तो जो हमारे एक फेमस मैथमेटिशियन थे थेल्स, इन्होंने इस पे सिमिलरिटीज पे एक थ्योरम बनाई थी। तो उसी थ्योरम पे उन्होंने बताया था कि क्या ट्रुथ है, मतलब दो ट्रायंगल्स में क्या होना चाहिए कि वो ट्रुथ हो जाएगा। तो थेल्स जो थ्योरम थी वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। वन ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन थेल्स, कहाँ के मैथमेटिशियन थे, ग्रीक के। ये कहाँ के थे, ग्रीक आप जानते हैं कहाँ का देश है, ये यूनान का, यूनान देश का एक ग्रीक भी वो है जगह। तो वहाँ के फेमस मैथमेटिशियन कौन थे, थेल्स। इनका आप पूरा नाम देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा होमवर्क में या गूगल पे। ठीक है, पूरा नाम क्या है इनका। तो इन्होंने क्या किया था, सिमिलैरिटीज ट्रायंगल पे इन्होंने रिसर्च करी और इसको स्टडी करने के बाद एक रूल बनाया, एक थ्योरम बनाई जो थेल्स थ्योरम के नाम से जानी जाती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल जो है वो इसी पे बेस है। ठीक है बच्चों, so one of the famous Greek mathematician Thales gave an important truth relating to two equiangular triangle। उन्होंने क्या ट्रुथ दिया था, उन्होंने ये सत्य बताया था, ये ट्रुथ बताया था, क्या सच बताया था कि the ratio of any two corresponding sides in two equiangular triangle is always the same। ठीक है, मतलब जो equiangular triangle होंगे, कोई दो एक्विएंगुलर ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारे थेल्स ने बताया था। क्या बताया था, द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू एक्विएंगुलर ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम। द रेशियो, इसको मैं लिख देता हूँ थेल्स थ्योरम के बारे में, ये अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो क्लिप है आपके पास, रिपीट करके रिमाइंड करके इसको नोट कर सकते हैं। इसमें कोई
कोई डाउट है, कोई क्वेरी, तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी इन अ कमेंट बॉक्स एंड in a comment box I will clear your doubt. Okay students, clear? So in this mathematics subject you have to practice a lot. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना है। जैसा कि कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ऑल परफेक्ट। तो थेल्स जो थे मैथमेटिशियन, उन्होंने क्या रूल बताया था? इन्होंने बताया था कि इन द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, द रेशियो of any two corresponding sides, any two corresponding sides in the two किस ट्रायंगल की बात हो रही है? एक्यू एंगुलर ट्रायंगल की। किसकी बात हो रही है भाई? एक्यू एंगुलर ट्रायंगल। The ratio of any two corresponding sides in two equiangular triangle is always the same. Is always the same. तो ये हमारे थेल्स जो भाई थे, थेल्स मैथमेटिशियन थे, प्रश्न थे ग्रीक देश के, उन्होंने ये रूल बताया था। अब इनका जो रूल है, जो है एक हमारा एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, उस पर बेस है। ठीक है, तो पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी एक थ्योरम थी, उस पर कई डिस्कशन हुआ, बहुत बहस हुई, बहुत चर्चा हुआ, लेकिन उस थ्योरम, वो भी थ्योरम है, वो इसी के बराबर ही मानी जाती है। तो कोई इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहता है या इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। कई बुक में आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से मिलेगा ये, या कहीं डायरेक्ट थेल्स थ्योरम से मिल जाएगा ये रूल, जिसको हम अभी आगे राइट करेंगे, आगे प्रूव करेंगे। So it is believed that he had used a result called the basic proportionality theorem, now known as the Thales theorem, for the same. ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा बिलीव है या माना जाता है, लेट है या बिलीव है। क्या बिलीव है? कि ये जो है, इन्होंने जो रूल बनाया है, ये किससे बेस पे बनाया है? He had used a result called the basic proportionality theorem. किसका रिजल्ट है ये किसका रिजल्ट है? रिजल्ट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसका रिजल्ट है? ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। मतलब जैसा हम कहते हैं, उन्होंने उसकी नकल कर ली है, उसका उन्होंने कॉपी कर लिया। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि भाई जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, उसी की इन्होंने क्या करी? कॉपी कर लिया, नकल कर ली। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को मैथमेटिशियन थेल्स ने अपनी लैंग्वेज में इस तरह से लिख दिया, रूल बना दिया। तो ये इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ क्या है ये। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, एक और मैं बता देता हूँ। सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल जो है, इसके जो मैंने दो रूल आपको बताए थे, क्या इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो बराबर होना चाहिए होगा, और दूसरा इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है उसकी वैल्यू भी आपस में बराबर होगी, तब वो ऑल द टू ट्राइंगल्स आर नोन एज अ, और वी कैन से दे आर इन अ सिमिलैरिटी कंडीशन। So on the basis of that, famous mathematician Greek gave its own theorem. It is known as the Thales theorem. The ratio of any two corresponding sides in the two equiangular triangles is always the same. So now
this theorem or this rule or this axiom is the result of the basic proportionality theorem. ये जो रूल है वो किसका रिजल्ट माना जाता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। ठीक है, कितना आगे तो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ क्या है इसमें एग्जैक्टली। इसमें हम पहले दो ट्राइंगल लेंगे पी क्यू आर और एस टी की। दो ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे? पी क्यू आर और एस टी यू। ठीक है, पी क्यू आर और एस टी यू, एस टी यू। ये दो ट्राइंगल हैं, अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3। इस एंगल की वैल्यू मैं 1 बता दे रहा हूँ, इस एंगल की वैल्यू 2, इस एंगल की वैल्यू 3। और यहाँ 1 2 3, इस एंगल की वैल्यू 1 ये हो गई, ये हो गई 2 और ये हो गई 3। ठीक है, आगे समझ में। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड इन ट्राइंगल एस टी यू, ये फॉर एग्जाम्पल है जो मैंने अभी थ्योरम बताई थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, कि उस थ्योरम को एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये मैंने आपको बताया था ये किसका साइन है? ये सिंबल है ट्राइंगल का। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड का साइन ये है ट्राइंगल एस टी यू। दोनों ट्राइंगल में क्या होगा देखते हैं, क्या होगा कि एंगल क्यू पी आर बराबर होगा टी एस यू के। पहली कंडीशन क्या होगी, एंगल कौन सा? क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर बराबर किसके होगा? एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर बराबर किसके होगा? टी एस यू के, एंगल टी एस यू के। ठीक है, टी एस यू के बराबर होगा ये, टी एस यू के बराबर होगा। और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये एंगल P केवल लिख सकते हैं, उसे एंगल S लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है, यहाँ देखिए इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू 1 है, दोनों आपस में बराबर है। इसी तरह पी आर की दूसरी कंडीशन क्या है? एंगल पी आर की, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, और यहाँ एंगल करेस्पॉन्डिंग हुआ एस यू टी, एंगल एस यू टी। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एंगल आर, और इसको लिख सकते हैं एंगल यू। इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 3। इसी से तरह सिमिलरली थर्ड कंडीशन क्या होगी हमारी? कौन सा एंगल बचा? पी आर हो गया, पी हो गया, आर हो गया, क्यू बचा है एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर होगा एंगल एस टी यू के। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। एंगल पी क्यू आर बराबर होगा एस टी यू के। इसकी अगर वैल्यू लिखें, ये एंगल क्यू हो जाएगा और ये एंगल टी हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू 2 के बराबर मैंने लेट करी है। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे एंगल हैं, ये सारे के सारे एंगल करेस्पॉन्डिंग, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? संगत। क्या कहते हैं? संगत। संगत मीन्स जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जिनके साथ हम ज़्यादा समय बिताते हैं, उनकी संगत हम पे क्या हो जाती है? असर हो जाती है, संस्कार उनके हमें आ जाते हैं कुछ ना कुछ। जैसे मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट को आप पास में ले जाओ तो अपने आप क्या होता है, उससे जो पेन्स वगैरह होती हैं अपने आप अटैच हो जाती है, आयरन से चिपक जाता है। तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल इन संगत। ठीक है, अलार्म बज गया, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अलार्म थोड़ी जल्दी बज गया, बस ये लास्ट एक थ्योरम है, इसके बाद हम नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे पूरी थ्योरम। तो देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम